हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में कलश स्थापना किस प्रकार की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से एक कलश लेना है। कलश आप तांबे का, मिट्टी का और आप पीतल का भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी का मिले तो सबसे शुभ होता है, तो आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। तो कलश स्थापना करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमें मिट्टी का एक कलश लेना है। इस कलश में हमें मौली बांधनी है, जिसको हम लोग कलावा भी कहते हैं। कुछ लोग मौली कहते हैं, कुछ लोग कलावा कहते हैं। तो इस तरह से आपने इस पर कलावा बांधना है कलश के ऊपर। और फिर देखिए कलश को हमने गंगा जल और स्वच्छ जल से, मैंने इस जल में गंगा जल पहले से डाल दिया और पूरे कंठ तक हमने इसको भर लेना है इस तरह से। तो हमने इसको पूरा जल से कंठ तक भर लिया। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए हल्दी की गांठ। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। और एक डालेंगे हम इसमें सुपारी, एक डालेंगे हम इसमें कोई भी सिक्का आप कोई सा भी डाल सकते हैं। आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, या आप साधारण कोई 1-2 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं। और डालेंगे थोड़े से अक्षत यानी थोड़े से चावल और थोड़े से पुष्प। आप चाहें तो लौंग इलायची भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़े से चावल लेंगे। चावल को हम इस तरह से यहाँ बिछाएंगे और हम बनाएंगे इसका अष्टदल कमल। कमल बनाना बड़ा ही सरल होता है। आपने इसमें इस तरह से 8 रेखाएं निकालनी है, तो आप सरलता से इसको बना सकते हैं, आराम से, सफाई से। तो ये देखिए हमने अष्टदल कमल बना लिया है। फिर उसके ऊपर हम ये स्थापित करेंगे अपना ये कलश। तो देखिए ये कलश हमने स्थापित कर लिया है। उसके बाद हम लेंगे एक नारियल। तो इस तरह से हमने एक नारियल लेना है। नारियल आप देख लेना जल वाला होना चाहिए, इसको आप हिला के देख लेना, जल होना चाहिए। और इस तरह से अगर आपके पास चुन्नी हो माता जी की, तो आपने चुन्नी लेनी है और नारियल के ऊपर इस तरह से हमने उसको लपेट देना है। और फिर इसके ऊपर एक कलावा हम नारियल के ऊपर भी इस तरह से बांध देंगे। तो इस तरह से हमने अब 5 पल्ब लेने हैं, यानी आप पत्ते लेने हैं। और आप पत्ते ले सकते हैं आम के, या आम के पत्ते अगर आपको किसी कारण अवेलेबल ना हो तो फिर हमने लेने हैं अशोका के। और इन सब पे इस तरह से हम तिलक कर देंगे। तो फिर हमने इस जो कि हमारे पास कलश है, इसके अंदर हम सारे पत्तों को लगा देंगे। तो देखिए आप 5, 7, 11 जितने पत्ते आपके कलश में आ जाए, आप देख के उस हिसाब से ये जो है पल्ब आप लगा सकते हैं। तो फिर हमने क्या करना है, ये नारियल लेना है। नारियल का हमेशा आपने ध्यान देना कि उसका मुख जो हमारी तरफ अगर सीधा लगाएं तो ऊपर की तरफ उसका मुख हो, यानी उल्टा नारियल नहीं लगाना। तो आप इस तरह से नारियल को इसके अंदर विराजमान कर सकते हैं। और ये आप हो गया आपका कलश तैयार। लेकिन एक बात का आपने विशेष ध्यान देना है कि ये जो कलश आपने स्थापित करना है, माता जी के सीधे हाथ की तरफ स्थापित करना है। यानी जो आपकी माता जी की, चाहे आपके पास मूर्ति हो चाहे तस्वीर हो, उसके सीधे हाथ पे आपने स्थापित करना है। और देखिए कलश आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कलश आप इस तरह से स्थापित कर सकते हैं, एक कलश आप इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से आपने ये तैयार कर लिया है अपना कलश। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र जिसे कहते हैं, उसको इस तरह से रख के उसमें थोड़े से आप चावल रख के इस तरह से आपने उसको सेट करके थोड़े से चावल डाल के आप कलश को इस तरह से भी स्थापित कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से करते हैं, कुछ लोग सीधा लगाते हैं। लेकिन बात यही ध्यान में आपने हमेशा रखनी है कि जो नारियल का मुख हो वो आपकी तरफ हो। या फिर कलश आप इस तरह से स्थापित कर सकते हैं, जो हम नवरात्रि में ज्वारे बोते हैं, उन ज्वारों के पात्र के ऊपर भी आप जो ये कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने कलश को स्थापित करना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।